ठीक है, सुनो एक और डरावनी कहानी। एक छोटा सा गांव था जहां एक पुराना वीरान महल था। लोग कहते थे कि उस महल में भूतों का वास है। एक रात एक हिम्मत वाला लड़का रोहन उस महल में जाने का फैसला करता है। उसने सुना था कि उस महल में एक लड़की प्रिया फंसी हुई है। रोहन ने महल में जाने के लिए अपने दोस्त करण को भी साथ लिया। वहां उन्होंने एक अजीब सा रूम देखा जहां एक बड़ा सा मिरर था। जब उन्होंने मिरर में देखा तो उन्होंने देखा कि उसके पीछे प्रिया खड़ी है। प्रिया ने उनसे कहा, मुझे यहाँ से निकालो रोहन, मैं यहाँ 20 साल से फंसी हुई हूँ। रोहन डर गया और भागा, लेकिन जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि प्रिया उसके साथ है। रोहन ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों फंसी हुई हो? प्रिया ने कहा, मैं इस महल की राजदार हूँ। मेरे पति राजा ने मुझे यहाँ बंद कर दिया था। मुझे यहाँ से आज़ाद करना होगा। रोहन ने उसकी मदद की और प्रिया आज़ाद हो गई। लेकिन जब रोहन उस महल से बाहर आया तो उसने देखा कि प्रिया उसके साथ नहीं है। फिर उसने सुना कि प्रिया ने उसे कहा, अब तुम भी यहाँ के राजदार हो रोहन, तुम्हें यहाँ से कभी नहीं निकलना है। रोहन ने देखा कि उसके पास एक छोटा सा खिलौना है जिसमें प्रिया की आवाज आ रही है। उसने खिलौना तोड़ दिया और उसने देखा कि वो खिलौना एक जादू का खिलौना था। रोहन ने जादू का खिलौना तोड़ने के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन उसके बाद उसने देखा कि वो महल अब नहीं है। उसकी जगह एक कब्रिस्तान है और उसमें प्रिया की कब्र है। रोहन ने देखा कि प्रिया की कब्र पर लिखा है, प्रिया राजा की पत्नी जिसने 20 साल तक महल में फंसी रही। रोहन समझ गया कि वो सब जादू का खेल था और अब वो कभी उस महल से बाहर नहीं आया। करण ने देखा कि रोहन कभी नहीं आया तो उसने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने महल में जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन पुलिस ने देखा कि महल के अंदर एक डायरी है जिसमें लिखा है, मैं प्रिया हूँ और मैं यहाँ 20 साल से फंसी हुई हूँ। मुझे कोई आज़ाद नहीं कर सकता। पुलिस ने समझ लिया कि वो महल एक जादू का महल है और वहाँ कोई नहीं रहता, और उस दिन से पुलिस ने उस महल को बंद कर दिया। लेकिन लोग कहते हैं कि अभी भी उस महल में प्रिया की आवाज़ सुनाई देती है, मुझे यहाँ से निकालो।